नदी में बसा हुआ गांव। मोहिनी बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसके माता और पिता को अचानक एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी कि दोनों ही इस दुनिया में कुछ ही पलों के मेहमान थे। पिताजी, माँ, आप दोनों मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? आपने तो बोला था कि आप लोग मेरा घर बसाना चाहते हो, तो फिर बिना मेरा घर बसाए मुझे छोड़कर जाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हो? मुझे खुद नहीं पता मेरी बच्ची कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हम दोनों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन इतना तो अनुभव हम भी कर सकते हैं कि हम अब ज्यादा समय के मेहमान नहीं हैं। 6 महीने बाद तेरी शादी थी। अगर किसी तरह हम 6 महीने और जीवित रह जाते तो कम से कम हम तेरी शादी तो देख पाते। हाँ मोहिनी बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, हमने तुम्हारे लिए इतनी जमा पूंजी छोड़ी है कि तुम विवाह करके आराम से अपने गृहस्थ जीवन को निभा पाओगी। ऐसा मत बोलिए, आप दोनों के बिना तो मेरा जीवन ही बेकार है। कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना जिससे कम से कम आप लोग मेरी शादी देख सके। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे माता पिता मेरी शादी में अपना आशीर्वाद मुझे दे। मोहिनी इसी तरह रो रही होती है। हे महादेव, मैं जानती हूँ कि मृत्यु ही इस जीवन का परम सत्य होती है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेरे माता पिता को अमर कर दीजिए, बस मेरे माता पिता को 6 महीने का जीवन दान दे दीजिए ताकि वो मेरी शादी देख सके। कोई भी रिश्तेदार कितना भी बड़ा और सगा क्यों ना हो, एक माता पिता की जगह कभी नहीं ले सकता। मेरी मदद कीजिए। मोहिनी इसी तरह उदास हो रही होती है। वहीं आकाश लोक में बैठे शिवजी और माँ पार्वती ये सब कुछ देख रहे होते हैं। पार्वती माँ शिवजी से कहती हैं, हे भोलेनाथ, आखिर ये कैसी माया है आपकी? एक पुत्री अपने माता पिता के प्राणों के लिए गुहार लगा रही है और हम उसकी मदद भी नहीं कर रहे। देवी, पिछले जन्म में इन्होंने अपने पति को उसके माता पिता से दूर कर दिया था। शायद उसी का फल है कि इस जन्म में इसके माता पिता इसके विवाह पर उपलब्ध नहीं होंगे। सिर्फ अब नील कमल का पुष्प ही है जो मोहिनी के माता पिता के प्राणों को 6 महीने के लिए रोक सकता है। वही पुष्प ना जो रहस्यमयी नदी में बसे हुए गांव के अंदर उपलब्ध होता है, जो सिर्फ वहां के मुखिया के पास होता है। कोई बात नहीं प्रभु, मैं खुद मोहिनी के सपने में आकर उसे उस पुष्प के बारे में बताऊंगी। जैसा तुम चाहो पार्वती। और अगर वह उस रहस्यमयी नदी में बसे हुए गांव को ढूंढने में कामयाब होती है तो फिर उसके माता पिता के प्राण 6 महीने के लिए बच जाएंगे। अब ऐसा ही होता है। मोहिनी जब सो रही होती है तभी उसके सपने में पार्वती माँ आती हैं और उसे रहस्यमयी नदी में डूबे हुए गांव के बारे में बताती हैं। जैसे ही मोहिनी उठती है तो वो खुद से कहती है, मुझे नहीं पता कि सपने में पार्वती माँ ने आकर मुझे जो चीज बताई है वो सच भी है या नहीं, लेकिन अगर एक छोटी सी उम्मीद मुझे मिली है जिससे शायद मेरे माता पिता के प्राण बच सकते हैं, तो फिर मुझे उस उम्मीद को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। वो जंगलों के रास्ते निकल जाती है और खुद से कहती है, मुझे बस पार्वती माँ ने इतना बताया है कि मुझे रहस्यमयी नदी में डूबे हुए गांव के मुखिया से वो कमल का फूल लेकर आना है, लेकिन मैं वो गांव ढूंढूंगी कहाँ? मोहिनी ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसके गांव बेलापुर के पास में एक मीरपुर गांव हुआ करता था जो एक बार बाढ़ की चपेट में आकर डूब गया था। उसके बाद वो तुरंत ही एक नदी के पास चली जाती है और खुद से कहती है, ये नदी बहुत गहरी हो सकती है कि मैं इसमें डूबकर अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस नदी के अंदर उतरने के बाद मेरे माता पिता के प्राण 6 महीने के लिए सही लेकिन बच जाए। मुझे अपने माता पिता के लिए इतना तो करना ही होगा। मोहिनी ये बोलकर और उस नदी में उतर जाती है। वो देखती है और नदी के अंदर मछलियां नहीं बल्कि जिंदा घूमते हुए लोग थे। मोहिनी भी नदी के अंदर सांस ले पा रही थी। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है और पूछती है, लड़की, तुम कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। आज तक किसी भी बाहरी इंसान को इस रहस्यमयी नदी में बसे हुए गांव के बारे में नहीं पता चला, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मोहिनी उस बुढ़िया को सब कुछ बता देती है।
तुम सच में अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हो। पानी इतना गहरा था, लेकिन फिर भी तुम इस पानी में सुरक्षित उतर आई। इसका मतलब तुम्हारा मन साफ है। मुखिया जी जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो कमल का फूल वर्ष में एक बार ही मुखिया के आंगन में खिलता है। आओ, मैं तुम्हें उस फूल तक लेकर चलती हूँ। बुढ़िया मोहिनी को अपने साथ मुखिया के पास लेकर जाती है और उसके बाद मुखिया को सब कुछ बताती है। मुखिया उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, देखो लड़के, इस गांव के लोग भी उस फूल के पीछे पागल रहते हैं। फिर तुम में ऐसी कौन सी योग्यता है कि मैं तुम्हें वो फूल दे दूं? वैसे तो उस फूल की चाय बनाकर जैसे तुम अपने माता पिता को पिलाओगी तो उनकी आयु 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हें पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मैं अपने माता पिता के प्राण बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें वो कमल का पुष्प देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम एक मूर्ति के रूप में इस गांव में स्थापित हो जाओगी और कभी वापस नहीं जा पाओगी। जैसे ही तुम कमल के पुष्प की चाय बनाकर अपने माता पिता को पिलाओगी, 6 महीने के लिए उनकी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम अपनी दुनिया से गायब होकर इस दुनिया में हमेशा के लिए आ जाओगी। मैं तो इसलिए अपने माता पिता को जीवित देखना चाहती थी ताकि वो मेरी शादी देख सके, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मेरा विवाह नहीं लिखा है तो ये भी ठीक है। बस मैं अपने माता पिता के प्राण अगर 6 महीने भी बचा पाऊं तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुखिया उसे अपने आंगन में खिला हुआ वो कमल का जादुई पुष्प दे देता है, जो कि रहस्यमयी नदी के अंदर छुपे हुए गांव में उपलब्ध था। मोहिनी उस फूल को लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ आराधना और पिता किशोर को उस कमल पुष्प की चाय बनाकर पिलाती है। जैसे ही वो दोनों उस चाय को पीते हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। आखिर इस चाय में ऐसा क्या था मेरी बच्ची, जो मेरे शरीर के सारे दर्द ही गायब हो गए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची, तूने तो हमें नया जीवन दे दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तूने किया कैसे। मोहिनी अपने माता पिता से ढंग से बात भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसका शरीर उस जगह से गायब होने लगता है। ये देखकर उसके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर में मोहिनी रहस्यमयी नदी में छुपे हुए गांव के अंदर पहुंच जाती है और मुखिया उसे देखकर कहते हैं, मोहिनी, ये सब कुछ तुम्हारी परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि तुम अपने माता पिता के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती हो या नहीं, और तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करती हो। हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। अब तुम जाओ और अपने विवाह को अच्छे से संपन्न करो। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु तुम्हारी विदाई के समय ही होगी। तुम्हें खुद को उस स्थिति को झेलने के लिए कठोर रखना होगा। मुखिया जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। दरअसल मैंने पिछले जन्म में कोई जरूर बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो मेरे माता पिता मुझसे इतनी जल्दी अलग होने वाले हैं। मैं कितनी बदनसीब औलाद हूँ जिसे ये भी पता है कि उसके माता पिता कब मरने वाले हैं। होने को कोई नहीं टाल सकता मोहिनी। अब जितना हो सके इस समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। वैसे भी विवाह के बाद तुम्हारा जीवन बहुत सुखद रहने वाला है, क्योंकि तुम पर भोलेनाथ की कृपा है। अब मोहिनी फिर से गायब होकर अपने माता पिता के पास आ जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उसके माता पिता भी इस होने को स्वीकार कर लेते हैं कि आज नहीं तो कल विदाई के समय मृत्यु होने ही वाली है। मोहिनी इस बात को नहीं टाल सकती थी, लेकिन रहस्यमयी नदी के कमल पुष्प की वजह से उसके माता पिता उसकी शादी देख पाते हैं और उसी समय उसके माता पिता अपने प्राण त्याग देते हैं।